नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता आमिर सलीम खान से। आमिर सलीम खान का जन्म बनारस में हुआ, लेकिन 3 साल की उम्र में ही पूरा परिवार मुंबई शिफ्ट हो गया। फादर डॉक्टर हैं और रंगमंच से भी जुड़े हुए हैं। इसी के चलते आमिर सलीम खान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक रहा। स्कूल में एनुअल फंक्शन के नाटकों में अभिनय किया। फिर पढ़ाई के बाद अपने पहले टीवी सीरियल में चोर की भूमिका से टीवी जगत में कदम रखा। फिर जी टीवी के सीरियल अम्मा, अग्निफेरा, नजर में नेगेटिव किरदार निभाया है। आमिर सलीम खान ने लोकप्रिय सीरियल नमक इश्क का में रौनक राजपूत की अहम भूमिका निभाई है। तो धारावाहिक ये जादू है जिन्न का में पॉजिटिव किरदार निभाया है। लेकिन कोरोना के कारण ये सीरियल जल्दी बंद हो गया था। आमिर सलीम खान बहुत जल्द कई बड़ी वेब सीरीज में इंपॉर्टेंट रोल में नजर आएंगे। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज हमारे मेहमान होंगे आमिर सलीम खान। आमिर सलीम खान बचपन से ही नाटक करते आए हैं। इनके पिता डॉक्टर हैं, लेकिन रंगमंच से जुड़े हुए हैं। इनके पिता चाहते थे कि आमिर सलीम खान भी इस एक्टिंग की दुनिया में आगे बढ़े, और यही वजह रही कि बचपन से ही स्कूल फंक्शंस में आमिर सलीम खान बढ़ चढ़कर उसमें पार्टिसिपेट करते थे। स्कूल के कई नाटकों में अभिनय किया। उसके बाद अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद आरिम आलिम आमिर सलीम खान का जो ग्रुप था, उनमें कई उनके जो मित्र हैं वो पहले से ही इस इंडस्ट्री में थे, एक्टिंग करते थे, रंगमंच से जुड़े हुए थे। तो आमिर ने उनके साथ कई नाटकों को ऑब्जर्व किया है। कई नाटकों में वो एज ए दर्शक देखने जाते थे। कई सालों तक वो नाटकों को देखते रहे, ऑब्जर्व करते रहे। उसके बाद फिर इनको लगा कि अब मुझे भी अब पूरी तरह से इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, मुझे एक्टिंग के क्षेत्र में उतरना चाहिए। और आमिर सलीम खान ने फिर टीवी सीरियल में शुरुआत की। इनका जो पहला टीवी सीरियल था उसमें आमिर ने एक चोर की भूमिका निभाई थी, और जिसमें कई एपिसोड तक उनके चेहरे में मास्क रहता है। लेकिन आमिर चाहते थे कि वो कहीं ना कहीं से अपनी शुरुआत करे, और आमिर ने अपनी शुरुआत की। चोर बने थे अपने पहले सीरियल में। कई एपिसोड में उनका चेहरा भी नहीं दिखा, मास्क पहने हुए थे वो। लेकिन एक डेडिकेशन थी कि एक्टिंग की फील्ड में मुझे कुछ खास करना है। उसके बाद फिर जो जीटीवी का सीरियल था अम्मा, उसमें एक अहम किरदार मिला आमिर को। उसके बाद फिर नजर, अग्निफेरा, तमाम सीरियल में कई इंपॉर्टेंट रोल किए हैं आमिर ने। तो वहीं ये जादू है जिन्न का में एक पॉजिटिव किरदार निभाया है, क्योंकि इसके पहले के जो सीरियल थे आमिर के, चाहे अम्मा की बात करें या अग्निफेरा की बात करें या नज़र की बात करें। नज़र एक ऐसा सीरियल था जो कि डायन के ऊपर बना था, एक एक फिक्शन एक सीरियल था। इन सभी सीरियल में आमिर ने एक नेगेटिव भूमिका निभाई थी। फिर ये जो सीरियल मिला, ये जादू है जिन्न का, इसमें आमिर ने एक पॉजिटिव भूमिका निभाई। लेकिन कोरोना के कारण ये सीरियल जल्दी बंद हो गया। और लोकप्रिय सीरियल नमक इश्क का, इसमें आमिर ने एक इंपॉर्टेंट किरदार निभाया, मुख्य किरदार निभाया, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं आमिर सलीम खान। आमिर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। शुक्रिया। जी, आमिर जी, शुरुआत आपने स्कूल से ही कर ली थी आपने, क्योंकि आपके पिता डॉक्टर हैं और वो भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, और वो चाहते भी थे कि आप एक्टर बने। तो शुरुआत जब आपकी स्कूल में हुई, जब आप स्कूल में आप एक्टिंग करते थे, उस वक्त ऐसे ही जैसे जो बच्चों का एक बाल मन होता है कि जो उनको मिलता है करने के लिए वो कर लेते हैं, या उसी वक्त से आपने डिसाइड कर लिया था कि मुझे आगे चलकर जब मेरी स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट होगी, कॉलेज की पढ़ाई कंप्लीट होगी, तो फिर मैं भी इंडस्ट्री में जाऊंगा, मैं भी फुल फ्लैश एक्टर बनूंगा मैं? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा था ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हाँ। मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा और फुल फ्लेज एक्टर बनूंगी। ये होता गया। जी। ये होता गया। आज मुझे लगता है कि कैसे, मतलब इतना नहीं सोचा था मैंने। हाँ। हाँ, ये सर होता गया और आज मैं करता आ रहा हूँ, और कल का भी नहीं पता। बस अब शायद मैं थोड़ा सा सोचना शुरू कर दिया हूँ कि हाँ, जी। पहले तो खुश हो जाते थे जब शाहरुख खान की
आमिर जी, थोड़ी सी आपकी आवाज में परेशानी है, आवाज हमें साफ नहीं मिल रही है और हम। अभी आ रही है आपको जी जी, आवाज? अब बिल्कुल आपकी आवाज आ गई, बिल्कुल। जी, जी। रखें तो अपनी बात। मतलब एक ड्रीम वर्ल्ड में लेके जाने वाला शख्स हमारी जिंदगी में अगर कोई आया तो वो शाहरुख जी खान साहब थे, जो मतलब थिएटर में ऐसे बैठ करके उनको देखते हुए ऐसे उनसे रूप लेते थे और हंस भी लेते थे और प्यार करना भी पता चल गया था कि जी, लड़की को कैसे मतलब बजाना है। हाँ तो जीवन बचपन वही चल रहा था, शाहरुख खान के इर्द गिर्द चल रहा था। हाँ। फिल्म लाइन में आना है ये ना। अच्छा, जब आप छोटे थे तो शाहरुख खान की ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसका असर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा था, और जब आप दोस्तों के साथ या अकेले आप उनके किरदार को आप कॉपी करने की कोशिश करते थे, उनके संवाद को बोलने की राम कोशिश जाने करते थे? उनकी बहुत जबरदस्त मुझे लगती है। हाँ और राम जाने जब जब बचपन था और टीम के करीब पहुंच रहे थे, टीम के करीब जी पहुंच रहे थे, तो राम जाने उनका था। फिर उसकी एक फिल्म मुझे बहुत खूबसूरत फिल्म लगती है, कभी हाँ कभी ना। हाँ। बहुत खूबसूरत, आपने भी देखी होगी, बहुत जी खूबसूरत। बिल्कुल। और उसके बाद तो खैर हुए तो ऐसा नहीं हुआ कि मतलब करते गए और काफी लंबा गया। अच्छा, आपके पिताजी डॉक्टर हैं और वो भी रंगमंच से जुड़े हुए हैं, और वो चाहते थे बचपन से कि आप भी इस फील्ड में जाए, एक्टर बने। तो कब उन्होंने, जब आपको एक जो समझ होती है, जब बड़े होते हैं, जब आपको एक समझ होती है, तो क्या आपको याद है कि कब आपसे पिताजी ने कहा था कि बेटा तुम्हें इस एक्टिंग की फील्ड में जाना है, ऐसा कुछ उन्होंने कहा था, या फिर छोड़ दिया था कि ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस एक्टिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो जाओ, जैसे तुम्हारी मर्जी? नहीं, ऐसा नहीं था। वो हमेशा मुझे कहते थे, उस वक्त में कहते थे वो, और मैं आज में देखता हूँ, वो कहते थे मुझे कि बेटा पढ़ लो, हाँ क्योंकि आने वाला जो टाइम है फिल्म इंडस्ट्री का, इतने पढ़े लिखे लोग आएंगे, इतने पढ़े लिखे एक्टर आएंगे कि तुम वहाँ पे सस्टेन होना बहुत मुश्किल है अगर पढ़ाई नहीं करके जाओ। जी और मैं देख रहा हूँ इनफैक्ट कि अभी जो जनरेशन आई हुई है, जो आज के दौर में जो सिनेमा में लोग काम कर रहे हैं, जी वेरी मतलब साइंस फिक्शन का आज का नजरिया चेंज हो गया है, और आप देखिए कंटेंट चेंज हो गए हैं, हाँ बायोपिक बननी शुरू हो गई है और लोग पसंद कर रहे हैं। और कितने एक्टर हैं जो पढ़े लिखे एक्टर हैं, जो नए नए लड़के आ रहे हैं। मतलब अभी मुझे लगता है कि ये जो जी। वक्त चल रहा है ना, ये कंपटीशन का, मुझे ऐसा अच्छा लग रहा है कि आमिर जी, बहुत आपकी टफ आवाज आ कंपटीशन। तो रही है, लेकिन थोड़ी सी उसमें डिस्टरबेंस है, तो हमारी टेक्निकल टीम इस जो डिस्टरबेंस को भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, और फिर हम जल्द आपसे फिर से वापस कनेक्ट करते हैं, ताकि जो आपकी जो कन्वर्सेशन है हमारे साथ और हमारी आपके साथ, वो प्रॉपर तौर पर हो, और दर्शकों को और जो हमारी भाषा है, हमारे जो शब्द हैं, वो और क्लियर उसमें सुनाई दे। तो बातचीत हमारी चल रही थी आमिर सलीम खान से। वो बता रहे थे कि कैसे उनकी एक जो जिज्ञासा थी इस एक्टिंग फील्ड में, कैसे वो शुरुआत हुई स्कूल के समय से ही, और उसके बाद जर्नी को लेकर हम बातचीत शुरू कर रहे थे, तो थोड़ा सा अभी ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम थी, तो हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे उनसे कनेक्ट करने की। फिर से कोशिश करते हैं, देखते हैं कि कितनी साफ आवाज आ रही है, और फिर से बातचीत का हम सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आमिर जी, आप, हम जी सर। बचपन की हम बातें कर रहे थे, आपके पिताजी को लेकर कर रहे थे कि आपके पिताजी ने कहा था कि पढ़ाई पर ध्यान दो। बिल्कुल सही है, आप किसी भी फील्ड में, मुझे लगता है कि पढ़ाई, एजुकेशन तो होनी चाहिए। और आजकल तो ऐसा हो गया कि एक ज़माना था जब 10th पास करने को लेकर भी एक बड़ा मानते थे कि मैट्रिक पास कर लो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। आज तो ऐसा है कि आप जितनी पढ़ाई करो ऐसा लगता है कि कम है, क्योंकि जो इंजीनियर है वो एमबीए कर रहा है, जो एमबीए है वो इंजीनियर की पढ़ाई कर रहा है, और जो जो इंजीनियर भी है, एमबीए भी है, फिर वो पीएचडी कर रहा है। तो एजुकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी ये समझ बेहतर करती है, और आप किसी भी फील्ड में हो, ये कहीं ना कहीं मदद जरूर करती है। जी हाँ, एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। और साथ में मुझे लगता है कि अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले हमारी बात हो रही थी कि जी एक 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 पढ़ा लिखा इंसान होता है हाँ। और एक इंसान होता है जो समझा हुआ होता है। हम्म। ठीक है। तो अभी एक दिक्कत ये भी है कि हमारे यहाँ ना पढ़े लिखे की जो मेजोरिटी है बहुत ज्यादा है, और समझे हुए लोगों की मेजोरिटी थोड़ी कम है। तो मैं इतना कहूंगा जी, बहुत कि जो सही कहा पढ़ते हुए आपने। आए हैं यहाँ, हाँ तो समझना बहुत जरूरी हाँ, वो तो है। है। नहीं तो पूरी जिंदगी आप झूमते झूमते रह जाते हैं। हाँ
टू बी नॉट टू बी में फंसे रहते तो जो आपके पिताजी ने जो कहा था कि बेटा पढ़ लो, तो आप किससे इत्तेफाक रखते थे कि आप कि जो आपकी इस एक्टिंग में रुचि थी, आप उसी की समझ ज्यादा लेना चाहते थे, या जो पिताजी कहते थे कि बेटा पढ़ लो, कि एक डिग्री ले लो, तो उस तरफ आप जाते थे, या क्या सोचते थे आप कि आपने सोचा था कि नहीं मुझे सर, जब एक्टिंग फील्ड में जाना है तो मैं फिर और आगे जो बेहतर जो और डिग्रियां होती उसको लेके क्या करूंगा मैं? सब वो बोलते थे एक्टिंग, तो मैंने बोला इसमें भी पढ़ाई की जरूरत है तो मुझे ये भी नहीं करना। जी। क्योंकि बहुत मतलब अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ खास करके, या बाहर का मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं हाँ। जहाँ रहा हूँ वहाँ पढ़ाया नहीं जाता था, वहाँ थोपा जाता था। और अच्छा। आज भी ऐसे कितने स्कूल, ट्यूशन और माँ बाप हैं जो जी। थोपते हैं। तो हम्म। वो मुखातिब नहीं होते हैं अपने बच्चों से, या हम्म। सर अपने टीचर्स अपने बच्चों से मुखातिब नहीं होते कि इनके अंदर क्या चीज है। नहीं, जैसे मेरा बिल्कुल आपने मानना सही कहा, कि इसलिए आमिर खान की जो फिल्म थी इसी मुद्दे पर थी, तारे ज़मीं पर, कि किस तरह से आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना है, और आप जो बच्चे हैं उसकी आप उनकी भावनाओं को समझे, वो क्या चीज़ चाह रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो उस फिल्म में शामिल की गई थी। अच्छा आमिर जी, हम वो जानना चाहेंगे कि जब इस इंडस्ट्री में आप पूरी तरह से जब आप आना चाह रहे थे, स्कूलों में तो आपने किया, एनुअल फंक्शन में आपने, कई नाटकों में आपने अभिनय किया, फिर आपका इस फील्ड में जो पहला ब्रेक था वो आपको कैसे मिला? एक्टिंग के क्षेत्र में आपको कैसे वो पहला ब्रेक मिला, और क्या था वो आपका पहला ब्रेक? हाँ, सर कुछ नहीं था, बस पहला ब्रेक यही था कि करो या मरो वाला हाल था। हाँ। करना है, क्योंकि हमारे पीछे कोई ऐसा झंडा लेके तो खड़ा नहीं था कि ये फला कबीले के इंसान है। हाँ। ठीक है, तो ये था कि भाई जो मिल रहा है कर लो, हीरो मिल रहा जी। है तो हीरो कर लो, चोर मिल रहा है तो चोर कर लो। हाँ। और वहाँ जाना बहुत जरूरी है। जब तक बिल्कुल। मैदान में उतरोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा कि युद्ध कौन कैसे लड़ी जाएगी। बिल्कुल। अब भले तलवार मिले, भाला मिले, छुरी मिले, जो भी मिले, लेके खड़े हो जाओ भाई खड़े हो कि हाँ जाओ। मैं भी हूँ, मैं भी हूँ। हाँ। तो मुझे मिला ऐसे ही, एक मैंने ऑडिशन दिया था तो उन्होंने बोला कि कैरेक्टर है चोर का, करोगे? हाँ। मैंने दोस्तों से पूछा, मैंने भाई चोर मिल रहा है तो, लेकिन मेरा अंदर से कॉल था कि नहीं नहीं करना है। जी। तो मैं बढ़ा, फिर सेट पे गया तो मालूम पड़ा कि भैया वो मास्क मास्क लगा वाला रहेगा, चोर। ये चोर। हाँ, मास्क लगा रहेगा हाँ। चोर के चेहरे पे। तो दिल टूटा, मैंने यार चेहरा ही नहीं दिख रहा यार, इतनी मेहनत से। फिर आपने सोचा एक तो वहां बड़ी मुझे मुश्किल से समझ मैं में आया। तैयार हुआ कि चोर का रोल करूं, और ऊपर से चोर को भी मास्क पहना दिया। हाँ, मुश्किल से तैयार नहीं हुआ था, हाँ। इतना देख लिए थे ना सर, हाँ। रास्ता इतना था टफ कि वो जर्नी देते देते देखते देखते था कि अब करो यार, हाँ। देखते हैं क्या होगा, करो। तो फिर भी मूवमेंट एक बना वहां पे कि चलो ठीक है, एक्सप्रेशन नहीं है तो बॉडी के मूवमेंट से हम एक्टिंग जी। करेंगे। वो वहां मैंने सीखा। हाँ। मतलब करते करते कि यार अच्छा ऐसे भी तो हो सकता है, ऐसे भी कर सकते हैं, बॉडी लाउड कर देते हैं जैसे चार्ली चैपलिन करते थे। तो हाँ। यही मेरे दिमाग में है कि यार वो भी तो करते थे ना, तो वैसा कुछ करते हैं। तो अच्छा लगा, फिर वहां से सिलसिला बड़ा स्मूथ हो गया। मतलब मैं एक चीज मानता हूँ कि बड़ी ईमानदारी चाहिए अपने क्राफ्ट में, अपने काम के लिए। और मुझे वो आज भी याद आती है वो चीज कि वो चोर का अगर मैं शायद नहीं करता ना, हाँ। तो आज आप मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे। हम्म। तो कहीं ना कहीं उस किरदार ने सारा आपके अंदर एक आग भर दी कि जब मुझे स्क्रीन में मौका मिलेगा, जब मास्क हटा के, तो फिर मैं मेरे अंदर जो मैं दिखाना चाहता हूं दर्शकों को वो करूंगा। क्या ऐसे कुछ मोटिवेशन मिला आपको इस किरदार से? हाँ वो था। हाँ, मैंने डायरेक्टर को बोला था, मैंने कहा यार एक बार मास्क हटाओगे ना तो हाँ। हाँ लास्ट में जब पकड़ा जाएगा तो हटाएंगे। तो मैंने बोला फिर मैं, तो पूरा प्रोसेस मेरा यही चल रहा था कि जब मास्क हटाएंगे तो मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा? इसमें मैं क्या करूंगा ऐसा कि लोगों को लगे कि अरे यार ये कौन है। जी। यही चलता है और कुछ नहीं, ये कौन है। बिल्कुल। जी। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो जी टीवी का एक सीरियल था अम्मा, उसमें आपको बहुत ही एक अहम किरदार आपको मिला, क्योंकि जो पहला तो आप तो ये चोर का था, बड़ा लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग आपने जर्नी बताई इस किरदार को लेकर। लेकिन हर कोई एक कैरेक्टर चाहता है, एक आर्टिस्ट चाहता है कि मुझे एक अच्छा किरदार मिले। तो जो सीरियल था अम्मा, इसमें आपको एक अच्छा किरदार मिला आपको, तो ये किरदार आपको कैसे मिला, और एक्सपीरियंस कैसा था इसमें, क्योंकि इसमें मास्क नहीं था, इसमें आपका चेहरा दिखाई था दे रहा था आपका। ये सर ऐसे ही मतलब घर पे बैठे हुए थे और
हम दोस्त एक ही रूम में रहते थे, 4-5 हाँ दोस्त थे। तो हमारे सीनियर दोस्त हैं, तो मैं जाता वाता था नहीं कहीं, तो वो ऐसी एक दोस्त को उन्होंने बोला कि इसको क्यों एक काम करो, इसको भी ले जाओ यार, ये घर पे पड़ा रहेगा तो हाँ घर पे पड़े पड़े क्या करेगा, इसको ले जाओ और बोलना कि ये भी है, एक्टर है, और जी कुछ भी मिल जाए छोटा मोटा तो इसको दे देता ना। हाँ तो जो दोस्त जा रहा था तो उसके पास स्क्रिप्ट थी, और मैं मतलब पढ़ते पढ़ते उसको देखते देखते मुझे याद हुई थी, और मैं गया। तो वो होता है ना, जो खोने के लिए कुछ नहीं है तो फिर डरना क्या है। जी तो वहाँ बाकी और लड़के थे तो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट थे, और वहाँ एक महिला थी, वो देखी कॉन्फिडेंस हाँ लेवल इनका बड़ा हाई है, तो आके उन्होंने थोड़ा सा बोला कि भाई तुम कौन हो। मैं बोला इन्हीं के बिरादरी का हूँ, मैं एक्टर हूँ। जी तो उनको ऐसा लगा तो उन्होंने ये अच्छा ठीक है, ये स्क्रिप्ट लो और करके दिखाओ। तो मैं बोला ये तो अच्छी बात हो गई, ये तो पढ़ के ही आया था, ये तो तैयारी है, चलो कर लेते हैं। हाँ और वो हुआ, और वो मिल गया, वो शो मिल गया, और फिर किया वो शो हमने। हैदराबाद में शूटिंग की, पहली बार रामू जी उसी शो के थ्रू गया मैं। जी तो ये प्लस पॉइंट था कि लाइफ हम्म। में रामू जी देखा मैंने उस शो के। अच्छा ये एक आपका सीरियल है नज़र, ये एक फिक्शन सीरियल है डायन के ऊपर, एक ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग किरदार इसको बनाया गया है, इसमें भी आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो इस तरह के सीरियल करते वक्त एक कुछ एक अलग फीलिंग तो होती होगी, क्योंकि एक इस तरह के हम सीरियल कर रहे हैं जिसमें डायन है ये और भूत पिशाच इस तरह की चीज़ें दिखाई देते हैं। तो ये सीरियल करते करते क्या कभी नींद में या सपने में इस तरह के कुछ डायन या कुछ भूत पिशाच कभी आते हैं सपने में? नहीं नहीं, ये शो जो था ना, ये शो मैं जब ये कर रहा था तो ये मेरी ऐसी फीलिंग थी जैसे बच्चा अ, बच्चा अपने ननिहाल जाता है ना, हाँ तो ननिहाल में बड़ा पैम्पर किया जाता है, हाँ नाती को नाना नानी बड़ा पैम्पर करते हैं। तो ये शो मेरा वैसा था। अच्छा तो ये बड़े मजे से मैंने किया ये शो, हम्म और इस शो के थ्रू मुझे बहुत कुछ मिला, हम्म बहुत सीखने मिला, बहुत वक्त मिला मुझे सेट पे रहने का, जी अलग अलग कैरेक्टर्स करने का, लंबी लाइंस बोलने का, चुप रहने का, हाँ और काफी एक्टर जैसे इसके अंदर बड़े अच्छे एक्टर के साथ में, जी। जो टीम लेकिन की बड़ी प्यारी थी। फिर जर्नी आपकी एक के बाद एक बढ़ती गई, और एक जो खास पहचान जो आपकी इस इंडस्ट्री में बनी है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक जो सीरियल है आपका नमक इश्क का, इस सीरियल से आपकी एक डिफरेंट अलग पहचान बनी है। जो पहचान थी आपकी उसमें इस सीरियल ने चार चांद और लगा दिया, क्योंकि आप इसमें एक मुख्य किरदार में थे आप। तो कैसा ये सीरियल का एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि जब एक बड़ा किरदार जो एक मुख्य किरदार जब हमको इसमें करने का मौका मिलता है, और जिससे आपकी एक अलग पहचान बनती है, क्योंकि हमारी जो मदर है वो भी अक्सर ये सीरियल देखती थी, तो मैं इतना ज़्यादा सीरियल नहीं देखता, लेकिन मैंने भी कई बार आपको इसमें अभिनय करते हुए देखा। बड़े अच्छी इंटरेस्टिंग ये रोल रहा है आपका। तो कैसा ये एक्सपीरियंस था आपका इसमें? आप किसकी बात करें, नमक इश्क की बात करें, नमक नजर की इश्क बात का। करें? नमक इश्क का सर मतलब मिला, और देखते गए, और जो हमारे जो डायरेक्टर हैं आसिफ खान, हाँ उनके साथ थोड़ा बहुत ऐसे डिस्कशन हुआ, और वो था उनका कि यार इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसे लेके चलते हैं ना, जी थोड़ा सा नेगेटिव और थोड़ा सा ये, तो मैंने कहा, चलो हम्म ठीक है, करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है। ऐसा कुछ पैटर्न तो लिखा नहीं था कि ये ऐसा है, हाँ ऐसा कुछ नहीं था कि ये कुछ ऐसा है। वो चीजें होनी शुरू हुई, और होते 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 मैंने मेरे काम में देखा है, मैंने नजर में भी देखा है कि ऐसा कुछ था नहीं कि ऐसा कोई किरदार लिखा हुआ है और हम्म फिर मैं आ रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ। मैं गया था, और उसके बाद फिर वो करते 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 किरदार बढ़ता गया, और करते गए हाँ अलग अलग इसके अंदर ये कैरेक्टर्स सर्च कर दिए मैंने। इवन अम्मा में भी यही था कि मैं जी गया था 3 एपिसोड के लिए, और फिर मुझे मतलब ये हो गया कि अब हो गया, बस हो गया, बहुत कर लिए अभी। तो वो बढ़ते चले गए, मतलब है, मतलब मालिक का शुक्र है, जी। अल्लाह का, कि थोड़ी सी ईमानदारी है, और अपने काम को लेकर के नहीं सोचते बिल्कुल, रहते यही हैं, तो यही वो यही सब वजह है था। कि अब टीवी इंडस्ट्री में एक आपकी एक अलग पहचान बन गई है।
और लेकिन जब आप रांची में गए थे, आप वहाँ पर एक शूटिंग के लिए गए थे, आप वहाँ पर वेब सीरीज़ की शूटिंग में, तो एक रहता है कि मैंने इतने सारे सीरियल कर लिए हैं, लोकप्रिय सीरियल कर लिए हैं, मैं कहीं जाता हूँ तो लोग मुझे पहचान जाते हैं। लेकिन जब आप रांची में गए थे आप, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई चीज़ आपके साथ कि वहाँ डिस्को में गए थे आप, लेकिन आप लोगों को एंट्री नहीं दी गई, और आपके साथ कुछ ऐसे भी मित्र थे जो भी और ज़्यादा फेमस और पॉपुलर मित्र थे, लेकिन आप लोगों को एंट्री नहीं दी गई। तो क्या वो किस्सा था, ज़रा बताएं आप। वो लाइफ का वो बहुत जबरदस्त मोमेंट है वो। जी। मैं तो दूसरे दिन सेट पे भी बहुत ये सबसे मैंने मजाक किया, हाँ। मतलब जो हमारे कैमरामैन भी थे तो बोले थे यार आमिर को बुलाओ, आमिर बताएगा कैसे करना। वो था, हाँ वो अच्छी चीज थी वो, पता है। हाँ। उस दिन मुझे एहसास हुआ, मुझे ही नहीं, मेरे साथ में जो दोस्त थे मेरे, उनको भी एहसास हुआ कि ये अभी सितारों के आगे जहाँ होती है गुरु। जी। तो ये ऐसे ही था कि हम चले गए शूट से आ करके रात को, चलो क्लब चलते हैं रांची, देखते हैं कैसा है रांची में क्लबिंग, हाँ। कैसी गैदरिंग होती है। काफी दिन से शूट भी कर रहे थे, तो वहाँ गए तो बड़े कॉन्फिडेंटली गए थे कि यार हमें तो ऐसी एंट्री। तो फिर वहाँ किसी ने बोला कि देखो तुम तो बहुत सीरियल किए हो, हाँ। तो लोग पहचान रहे हैं। तो मैंने तो सीरियल किया, आपने तो मुझसे भी ज्यादा काम किया, आपको पहले पहचान लिया, तो आप चले हो गए। जी। हाँ मतलब ये बकरा बनना नहीं है ना। हाँ, जब दो सीनियर है तो फिर क्यों जबरदस्ती सही बात है। है कि नहीं सर? हाँ, बिल्कुल। फिर वहाँ नॉर्मल रहो। और जी। मुझे ये पता है कि अगर दो सीनियर है एक्टर तो फिर हाँ, एकदम पीछे वाली सीट पे बैठे रहो भाई। सही बात जब बोलने है। बोला जाएगा तो बोलो। जहाँ जहाँ जाना है वो तो जाएंगे ही, उनके साथ हम भी निकल चलेंगे। हाँ ठीक है, तो जब ये दो बूस्टर बंद हो जाएंगे तो फिर अपना ट्राई किया जाएगा। जी। तो मैंने देखा भाई पहले वाले को मना कर दिया, तो अच्छा, मतलब वो मैं जो थोड़ा सा, जो डिस्को में जाने के लिए जो बाहर जो खड़े रहते हैं गार्ड, उन्होंने मना कर दिया कि आपको एंट्री नहीं देंगे। हाँ वो जो जो आप भी तो गए होंगे सर, मुझे स्टैंड बिल्कुल लगाते बिल्कुल, हैं। मतलब मैं हम दर्शकों को ये भी बता दें कि जो जब डिस्को इस तरह के जाते हैं तो वहाँ पर स्टैग एंट्री अलाउ नहीं होती, कोई एक फीमेल पार्टनर चाहिए रहता है साथ में। तो आप लोग के पास उस वक्त फीमेल सर पार्टनर खूब नहीं थी, खूब आप खूब तीनों आप लड़के लोग पहुंच गए थे, जो भी आपके मित्र थे लड़के लोग थे वो पहुंच गए थे। आपको लगा कि वो तो पहचान जाएंगे और हमें मोस्ट वेलकम करेंगे, रेड कारपेट आपका स्वागत करेंगे। हाँ सर एग्जैक्टली। हाँ, और एक के बाद फिर ना बोलना शुरू किया उन्होंने मतलब तो कि आपके पहले जो मित्र गए कि मुझे पहचाना आपने, मतलब ऐसा जो भी कुछ नहीं, आप हाँ वो एंट्री नहीं, बड़े फिर स्टाइल किसी में दूसरे ने निकाले ट्राई वो, किया। और बोले मैं ये, और आप एंट्री देंगे तो तुम्हें नहीं, सॉरी एंट्री अलाउड नहीं। हाँ। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखा तो मैंने बोला चलो अब तुम्हारा वक्त आ गया बेटा सोने का। हाँ। मैंने भी निकाला, मैंने जी मेरा नाम आमिर सलीम खान है, तो इतना ही बोल के उसने बोला सर हम बोल रहे हैं ना आपको एंट्री नहीं देंगे। मैंने मतलब वहाँ को कर दिया। फिर मतलब दूसरे जितना जो थे जितना नेम सबसे फेम ज्यादा, था, सब कोई भी काम नहीं आया उस दिन वहां पर। सब 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 तो हम्म। मजेदार था वो। मतलब तो कि मैं वो बोलूं कि अगर आपकी सीरियल का नाम लूं कि नजर लग गई किसी की, और जो नमक इश्क था एक्चुअली वो खट्टा हो गया वो उस दिन डिस्को में हाँ, जाने के चक्कर में। लेकिन हाईलाइट है कि हाँ। शाम के वक्त मैं शूटिंग कर रहा हूँ, जी। और वहाँ के कुछ 25-30 लोकल एक्टर आए हुए हैं, हाँ। और उसमें मेरी ना दाढ़ी है, हाँ। मेरी दाढ़ी है उसके अंदर थोड़ी ज्यादा। जी। और शो करते वक्त मेरा थोड़ा अलग लुक है, कम दाढ़ी है, तो इतना मुझे प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। जब तक कि मैं मुंह नहीं खोलता था तब तक प्रॉब्लम, हाँ। लोग पहचान नहीं पाते थे, और वो होता था कि यार हाँ चलो ठीक है। और जितने एक्टर वहाँ पे आए थे काम करने के लिए, तो वो उनमें इन्वॉल्व रहते थे। जी। बट एक दिन एक सीन चल रहा था, और वो 25-30 एक्टर थे वहाँ के लोकल एक्टर रांची के, हाँ। और वो खड़े हैं और मैं एक सीन कर रहा हूँ, और जब मैंने खत्म किया हाँ। तो कट होते ही उनमें से वो 10-12 लोगों ने मेरे शो की एक लाइन है मेरी, वो दोहरा दी, जी। और उसके बाद फिर वो लोग पहचान गए कि अरे ये तो वही है, हाँ, वही चलिए फिर है। अल्टीमेटली फिर खुशी हो गई होगी आपको कि आखिरकार लोगों ने पहचान लिया। इतने सारे सीरियल किए हैं, लोगों ने पहचान तो लिया, लेकिन डिस्को में एंट्री नहीं मिली आखिरकार।
चलिए, बड़ा अच्छा सर वही है इंटरेस्टिंग। ना, जी, बड़ा वाकई वही है, तो इंटरेस्टिंग आपको वाकया रहा पहचान। है, क्योंकि ये चीज़ें कहीं न कहीं सीख हमें मिलती है कि अभी हमें और बहुत सारे काम करने हैं, और कहीं न कहीं ये चीज़ें हमें ये लेकर आती है कि देखिए कि दुनिया छोटी नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है। हम चाहे कितना भी हम काम कर लें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसे बहुत सारी जगह है जहाँ पर वो जाते होंगे, लोग उनको नहीं पहचानते होंगे कि आप कौन हैं भाई। क्योंकि सब अपना-अपना काम करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, लेकिन हमेशा ये हमें एक मोटिवेट करता है कि हमें और काम करना है हमें इस फ़ील्ड में, ताकि एक छोटे से छोटा व्यक्ति, हर व्यक्ति जो कहीं पर भी कोने में रहता है, वो हमें पहचाने। मुझे लगता है ये मोटिवेशन बहुत ज़्यादा बेहतर है, होगा हर कलाकार के लिए। और आमिर जी, बहुत-बहुत शुक्रिया, समय निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत की। अभी आपसे और चर्चा करने का मन था, लेकिन समय नहीं है, तो आपसे इजाज़त लेनी पड़ेगी। लेकिन थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता आमिर से। अगले बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक ले दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।